ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੇਲ ਲੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਸਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਹਿਤ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਸਹਿਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੈ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ हैं भी की कारण है, क्यों किसान आज सड़कों पे है। राजकुमार जी, क्या कारण है कि आज क्यों किसान जो है सड़कों पर है? देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है और देश के माननीय प्रधानमंत्री, जन जन के नेता, विश्वप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में बहुत ही ऐतिहासिक बिल पार्लियामेंट के अंदर लाए हैं, जो माननीय कृषि मंत्री जी ने रखे और लोकसभा और राज्यसभा ने उनको बहुमत से और ध्वनिमत से पास किया। ये किसानों के हित के बिल आने वाले समय में किसानों की दशा और दिशा दोनों बदलेंगे। किसानों को बड़ा लाभ होगा और किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया था, वो संकल्प पूरा हो और किसानों की आय बढ़े, किसानों की आय दोगुनी हो। इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, बड़ा क्रांतिकारी कदम है। रही बात विरोध की, तो जो कुछ राजनीतिक दल अपने राजनीतिक कारणों से, व्यक्तिगत कुछ राजनीतिक अनेक प्रकार के कारण होते हैं, उस कारण से विरोध की राजनीति करने वाले दल विरोध की राजनीति कर रहे हैं। एक भ्रम पैदा करने की कोशिश उन्होंने पार्लियामेंट चलने के दौरान किसानों के बीच में की। लेकिन देश का किसान माननीय नरेंद्र मोदी जी पर अटूट विश्वास करता है और वो जानता है कि नरेंद्र मोदी जी जो भी कार्य करते हैं वो जनता के हित में करते हैं। और ये जो किसानों के बिल आए हैं ये ऐतिहासिक हैं, ये किसानों की दशा और दिशा बदलेंगे, किसानों की उन्नति की रास्ते खुलेंगे, उन्नति की ओर किसान बढ़ेगा। हम आपकी बात से सहमत हैं भी किसान उन्नति के रास्ते पर चलेगा, लेकिन आपका सहयोगी दल श्रोमणी अकाली दल ही आपकी बात से सहमत नहीं है। देखिए, अकाली दल पंजाब में बहुत हमारे लंबे समय से एक साथी की भूमिका में रहे हैं। पंजाब के अंदर वो एक तरह से बड़े भाई की भूमिका में रहे हैं और अकाली दल को कभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप से अलग नहीं माना। और पंजाब में एक अच्छा माहौल रहे, सब कुछ अच्छा रहे, इसके लिए भी भाजपा अकाली दल का गठबंधन उस समय हुआ था। वर्तमान में जो अकाली दल ने अचानक एक निर्णय लिया और उस निर्णय में उन्होंने एनडीए से अलग होने का भी फैसला किया। इस समर्थन में हमारी मंत्री जी ने इस्तीफा भी दिया मंत्रालय से, फिर एनडीए को भी छोड़ा। मैं समझता हूं कि ये उनके राजनीतिक कारणों से उन्होंने फैसला लिया है। उनको पिछले 3 महीने से निरंतर इसके बारे में जानकारी थी कि किसानों का एक महत्वपूर्ण बिल पार्लियामेंट के अंदर आना है और प्रारंभ में उनको भी लगता था, वो कहते भी थे कि भाई ये सब किसानों के हित का बिल है। अचानक वो क्यों उन्होंने ये निर्णय लिया जिसके कारण से उनको एनडीए को छोड़ना पड़ा और आज वो किसान के हित का ये बिल का विरोध कर रहे हैं, ये उनके अपने राजनीतिक कारण हैं। राजकुमार जी, पहले उन्होंने मंत्री मंडल से इस्तीफा दिया, मंत्री पद छोड़ा, आपने उनको मनाने की, समझाने की कोई कोशिश नहीं की, जिसके बाद वो मतलब कि जो 22 साल का आपका के साथ सांझ थी, आपके साथ गठबंधन था, फिर वो छोड़ के बाहर हुए हैं। देखिए, जब देश के हित में बड़े महत्वपूर्ण फैसले किए जाते हैं उसमें सबकी जानकारी में वो रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान हित के बिल लाने के लिए, इस महत्वपूर्ण बिल के बारे में सबको जानकारी थी, सब जानते थे, सबको पता था और वो भी ये मानते थे कि ये बड़ा महत्वपूर्ण बिल है, किसानों के हित में है। लेकिन अचानक पार्लियामेंट चलने के दौरान, पार्लियामेंट में बिल आप भी जानते हैं बाद में आता है, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं, फिर विधेयक पार्लियामेंट के अंदर आता है, पार्लियामेंट से उसमें बाकायदा बहुत हेल्दी बहस होती है, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होती है और उसके बाद उस बिल को पास किया जाता है। अचानक पार्लियामेंट चलने के दौरान उन्होंने मंत्रालय से, मंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्होंने एनडीए को छोड़ा। उनके अपने राजनीतिक गुणाभाग होंगे, उन्होंने सोचा होगा पंजाब में अपनी भूमिका के बारे में, तो ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, राजनीतिक निर्णय है, उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। राजकुमार जी, किसान इतना दुखी है कि एक सुसाइड की घटना हुई है, 2 ट्रैक्टर उन्होंने अपने जलाए हैं और उसके बाद कई जगह लाठीचार्ज हुआ है। कांग्रेस पार्टी सहित जो भी राजनीतिक दल इस किसान बिल का, इस विधेयक का, महत्वपूर्ण विधेयक का, किसान के हितकारी विधेयक का
विरोध राजनीतिक कारणों से जो कर रहे हैं और ट्रैक्टर जलाने आदि की घटना जो आप देख रहे होंगे, कल इंडिया गेट पर भी एक ट्रैक्टर जलाया गया और वही ट्रैक्टर अम्बाला में जलाया गया। इस प्रकार का ट्रैक्टर जलाने की घटना की मैं निंदा करता हूं। ट्रैक्टर किसान की आत्मा है, शक्ति है, ट्रैक्टर ऊर्जा देता है, किसान को रोजी रोटी देने का काम करता है। उस ट्रैक्टर को जलाने का कोई औचित्य इंडिया गेट पर नहीं बनता था, या जो लोग भी ट्रैक्टर जलाने की घटना कर रहे हैं, मैं फिर आपसे कहूँगा वो किसानों के हितैषी नहीं है। एक सुसाइड की भी घटना हुई, मतलब कि एक किसान ने सुसाइड किया पंजाब में। देखिए, मुझे लगता है इस बिल के कारण तो कोई सुसाइड नहीं करेगा। आम किसान इस बिल से खुश है और जैसे जैसे किसानों की समझ में, विशेषकर पंजाब के अंदर भी जब आ रहा है, इस बिल के बारे में लोग जानकारी कर रहे हैं, बिल को सर्च कर रहे हैं, बिल को पढ़ रहे हैं, बिल के जो किसानों के हित में जो निर्णय लिए, क्योंकि उसमें सब कुछ साफ है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हमारी फसल जानी है, वो मंडी से जानी है, उससे ज़्यादा हमको पैसा मिल सके। आज तक ये बंदिश थी, कभी किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा पैसा नहीं मिला। व्यापारी और उद्योगपति जब अपने माल का फैसला खुद करता था, आज वो काम किसानों के साथ किया गया है। आज वो अपने निर्णय करेगा कि भाई मुझे अपनी उपज कितने में देनी है। आज ओला पड़ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन उसको जो उससे कांटेक्ट हो जाएगा, कांटेक्ट भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा पे, कम से कम वो तो देना ही देना है। तो इससे बढ़िया फैसला तो हो ही नहीं सकता था किसान हितों में। ये ऐतिहासिक है, क्रांतिकारी है। आने वाले समय में किसानों की दशा और दिशा बदलेगी और उन्नति होगी। राजकुमार जी, जन जागरण अभियान चलाने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, आप भी जानते हैं कि इतना महत्वपूर्ण बिल जब पार्लियामेंट में आया, विधेयक लागू हुआ, माननीय राष्ट्रपति जी ने भी उसको मंजूरी दी, और एक भ्रम फैलाने का काम कुछ राजनीतिक दलों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और राजनीतिक स्वार्थों के कारण किया है। तो कई बार जब भ्रम की स्थिति पैदा होती है तो उसमें लोगों को बताने में और जन जागरण करने में कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को, हमारा काम भी है, और भारतीय जनता पार्टी का जो किसान मोर्चा है वो उसका तो ये काम है कि भाई सरकार के और जनता के बीच में सेतु बन के हम लोग काम करते हैं। सरकार की जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, जनता के हित के जो कार्य हुए हैं, उनको बताना, उनके बारे में लोगों को समझाना, ये अच्छी बात होती है। उनको भी डिटेल्स में पता लगेगा कि आखिर ये बिल क्या है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जो राजनीतिक दल किन्हीं कारणों से, राजनीतिक विरोध के कारण इसका विरोध कर रहे हैं, आने वाले समय में वो बैकफुट पे होंगे। जन जागरण अभियान के तहत आप क्या क्या करेंगे? आपके कार्यकर्ता क्या करेंगे? कैसे मतलब लोगों को मनाया जाएगा? अभी आपने देखा कि ये एक पत्रक जारी किया है, ये चंडीगढ़ के लोगों ने। ऐसे ही पूरे देश के अंदर इस प्रकार के पत्रक जारी हो रहे हैं, उसके बारे में डिटेल्स बताई गई है, इसमें भ्रम क्या है, इसमें सच्चाई क्या है, किसानों का हित कैसे होगा, भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है, उस भ्रम को दूर किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बार बार ऐलान करके ये कह दिया और संकल्प के साथ ये कह दिया, और किसान की समझ में भी ये आ गया, तो किसान का और जनता का जो विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है वो बड़ा अटूट है। देश की जनता प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करती है कि प्रधानमंत्री जी का कोई भी कदम जो उठता है वो देश के हित में उठता है, वो देश की सेवा के लिए पैदा हुए हैं और निरंतर वो देश की सेवा करेंगे। किसानों की सेवा और देश की सेवा, जनता की सेवा निरंतर पार्टी के द्वारा की जा रही है, की जाएगी, और आने वाले समय में जनता के हित में जो भी महत्वपूर्ण बिल, विधेयक लाने होंगे वो सरकार लाएगी। थैंक यू। ये थे राजकुमार जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सांसद हैं। उनका कहना है कि लोगों को या किसानों को जो अपोजिट पार्टियां हैं वो भ्रमित कर रही हैं, जिस करके जड़े है किसान जड़े है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पर बीजेपी अब जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत चंडीगढ़ से की गई है। इस अभियान के तहत किसानों को इन बिलों के बारे में समझाया जाएगा ताकि वो भ्रमित ना हो और प्रदर्शन वगैरह या किसी में हिस्सा ना लें। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन प्रवीण पांडे के साथ दैनिक सवेरा टीवी के लिए चंडीगढ़ से। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।